नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं लूबूबू गुड़िया के बारे में। ये सिर्फ खेलने की चीजें नहीं है, बल्कि आजकल तो ये संग्रह करने लायक कला के नमूने बन गए हैं। बिल्कुल। हमारे पास लूबूबू गुड़िया एक संग्रहणीय खिलौना की कुछ अंश है। तो आज कोशिश करेंगे समझने की कि ये लूबूबू आखिर हैं क्या, इतने मशहूर क्यों हो गए हैं, और ये जो डिजाइनर टॉयज की दुनिया है ये कैसी होती है। इनमें कुछ अजीब सा प्यारापन है और इनको जमा करने का भी एक अलग ही रोमांच है। तो चलिए शुरू करते हैं। हाँ जरूर। तो सबसे पहले ये लूबूबू है क्या चीज, बताइए जरा। देखिए, ये असल में पॉपमार्ट नाम की एक कंपनी है और केसिंग लुंग जो कलाकार हैं उनके सहयोग से बना एक डिजाइनर टॉय है। अच्छा। और ये केसिंग लुंग का अपना एक यूनिवर्स है किरदारों का, जिससे द मॉन्स्टर्स कहते हैं। ये उसी का हिस्सा है। ओ, द मॉन्स्टर्स। हाँ, दिखने की बात करें तो इनके बड़े बड़े कान होते हैं, थोड़े नुकीले दांत दिखते हैं और आंखें आंखें बहुत एक्सप्रेसिव होती हैं। अच्छा, कैसी? कभी शरारती लगेंगी, कभी थोड़ी चंचल, कभी हल्की सी डरावनी भी। पर हाँ, उनमें एक अजीब सा खिंचाव जरूर है जो प्यारा लगता है। और ये बनते हैं ज्यादातर पीवीसी प्लास्टिक से। साइज भी मतलब अमूमन 3-4 इंच के मिनी फिगर्स होते हैं। अच्छा, छोटे छोटे। हाँ, छोटे। पर कभी कभी थोड़े बड़े स्पेशल वाले भी आ जाते हैं। अच्छा, तो ये कलाकार और कंपनी के बारे में थोड़ा और बताइए। केसिंग लुंग और पॉपमार्ट। हाँ, तो केसिंग लुंग जो हैं वो बेल्जियम में रहते हैं और मूल रूप से एक इलस्ट्रेटर हैं। उनकी अपनी एक खास आर्ट स्टाइल है। और पॉपमार्ट ये चीन की एक बहुत बहुत बड़ी कंपनी है जो खास तौर पर इसी तरह के डिजाइनर टॉयज, आर्ट टॉयज बनाने के लिए जानी जाती है। तो ये डिजाइनर टॉयज आम खिलौनों से अलग कैसे हुए, मतलब क्या फर्क है? हाँ, ये अच्छा सवाल है। देखिए, जो आम खिलौने होते हैं वो मास प्रोडक्शन में बनते हैं बच्चों के खेलने के लिए, लेकिन डिजाइनर टॉयज या आर्ट टॉयज वो सीमित संख्या में बनते हैं। लिमिटेड एडिशन जैसे? बिल्कुल, लिमिटेड एडिशन। और इन्हें सिर्फ खेलने की चीज नहीं बल्कि कला की अभिव्यक्ति, एक आर्ट पीस की तरह देखा जाता है। कलाकार का एक विजन होता है उसमें। समझी। और जो पीवीसी प्लास्टिक यूज होता है वो भी अच्छी क्वालिटी का होता है ताकि डिटेलिंग, पेंटिंग वगैरह अच्छे से हो सके, जो आर्ट टॉयज के लिए जरूरी है। ठीक है, पर ये इतने ज्यादा पॉपुलर क्यों हो रहे हैं अचानक, क्या वजह है? इसकी कई वजह हैं। एक तो बहुत बड़ा फैक्टर है इनका ब्लाइंड बॉक्स वाला फंडा। ब्लाइंड बॉक्स वो क्या होता है? मतलब आप जब एक डब्बा खरीदते हैं तो आपको पता नहीं होता कि अंदर जो अलग अलग डिजाइन की सीरीज है उसमें से कौन सा वाला निकलेगा। अरे वाह, सरप्राइज जैसा। हाँ बिल्कुल। और मजे की बात यह है कि हर सीरीज में कुछ बहुत ही रेयर, मतलब सीक्रेट एडिशन भी होते हैं जो बहुत कम डिब्बों में निकलते हैं। ओह, तो ये तो एक तरह से लॉटरी जैसा हो गया। हाँ, ये वाकई में रोमांचक लगता है ना? यही अनिश्चितता, ये सरप्राइज एलिमेंट लोगों को बहुत खींचता है। और दूसरा कारण है केसिंग लुंग की जो आर्ट स्टाइल है, उसे डार्क फेरी टेल कह सकते हैं। डार्क फेरी टेल मतलब थोड़ी उदास सी या रहस्यमयी परियों की कहानी जैसी। उसमें मासूमियत भी है, पर साथ में थोड़ी शरारत, थोड़ा अंधेरापन, एक अजीब सा मिक्सचर है। हाँ, वो क्यूट और क्रीपी वाला मिक्सचर जो आजकल काफी चलता है। बिल्कुल सही। और ये स्टाइल बच्चों को भी पसंद आती है और जो वयस्क कलेक्टर है उन्हें भी अपील करती है। हाँ, ये बात तो है। और खासकर एशिया में तो इनकी फैन फॉलोइंग जबरदस्त है। आप अंदाजा लगाइए, कुछ जो बहुत रेयर लुबुबू हैं वो ऑनलाइन मार्केट में $500 से भी ऊपर बिके। क्या $500, मतलब करीब 40,000 रुपए से ज्यादा एक छोटी सी गुड़िया के लिए? कमाल है। हाँ, ये सुनने में अजीब लगता है पर ये सिर्फ गुड़िया की कीमत नहीं है। ये उस पूरी चीज का प्रतीक है। संग्रह करने का शौक, किसी दुर्लभ चीज को पाने की चाहत, और वो जो एक कम्युनिटी बन जाती है कलेक्टर्स की, उसका हिस्सा होने का एहसास। ये पूरा एक बाजार है। समझी। और मैंने सुना है कि इनकी बहुत सारी अलग अलग सीरीज भी आती हैं, थीम्स पर बेस्ड। हाँ बिल्कुल, विविधता बहुत है। जैसे परियों की कहानी वाली सीरीज है, उसमें रेड राइडिंग हुड जैसे किरदार बने हैं। फिर सर्कस थीम है, स्पेस एडवेंचर्स हैं, समुद्री डाकू वाली भी है। अरे वाह। तो हर बार कुछ नया आता रहता है जिससे लोगों की दिलचस्पी बनी रहती है। अच्छा, अब थोड़ी प्रैक्टिकल बात करते हैं। जरूर। कीमतें क्या रहती हैं इनकी और कहाँ से खरीद सकते हैं? हाँ, तो भारत में अगर देखें तो एक रेगुलर ब्लाइंड बॉक्स आपको करीब 800 से 1200 रुपए के बीच मिल जाएगा। ठीक है। लेकिन अगर आपकी किस्मत अच्छी निकली और कोई रेयर या सीक्रेट वाला मिल गया तो उसकी रीसेल वैल्यू, मतलब दोबारा बेचने पर कीमत, 3000 रुपए से शुरू होकर 50,000 या उससे भी कहीं ज्यादा जा सकती है।
ये पूरी तरह डिजाइन और वो कितना दुर्लभ है इस पर निर्भर करता है। बाप रे, 50,000 तक? हाँ, खरीदने की जगह तो पॉपमार्ट के ऑफिशियल स्टोर्स हैं अगर शहर में हो, उनकी वेबसाइट है, और फिर बड़े ऑनलाइन मार्केट प्लेसेस हैं जैसे एली एक्सप्रेस, ईबे वगैरह। लेकिन ऑनलाइन में तो फिर नकली मिलने का डर भी रहता होगा। बिल्कुल रहता है, और ये बहुत बड़ी समस्या है इस मार्केट में। इससे सावधान रहना बहुत जरूरी है। तो कैसे पहचाने असली और नकली को? कुछ टिप्स हैं? हाँ, कुछ चीजें हैं जिनका ध्यान रख सकते हैं। पहली बात, असली लुबुबु की पैकेजिंग पर पॉपमार्ट का लोगो साफ साफ प्रिंटेड होगा, और एक QR कोड भी होता है डब्बे पर। QR कोड? उसे स्कैन कर सकते हैं? हाँ, उसे स्कैन करके आप वेरीफाई कर सकते हैं। इसके अलावा प्रिंट की क्वालिटी देखें, गुड़िया के मटेरियल की फिनिशिंग कैसी है, डिजाइन की डिटेल्स कितनी शार्प हैं। नकली माल अक्सर देखने में ही सस्ता भद्दा सा लगता है। सबसे अच्छा तो यही है कि हमेशा जाने माने भरोसेमंद सेलर से ही खरीदें, रिव्यूज वगैरह चेक कर लें। ठीक है, ये जरूरी बात है। तो कुल मिलाकर इसका निचोड़ क्या है? लुबुबु क्या सिर्फ एक खिलौना है या कुछ और? देखिए, ये एक तरह से कला, कलेक्टिबिलिटी यानी संग्रह करने का जो तत्व है, और वो जो सरप्राइज या किस्मत का एलिमेंट है, उसका एक बड़ा ही दिलचस्प मिश्रण है। ये सिर्फ एक खिलौना तो बिल्कुल नहीं रहा अब। ये डिजाइनर टॉय कल्चर में एक तरह की पहचान, एक घटना बन चुका है। हाँ, लगता तो है। और ये जो आर्ट टॉयज का चलन बढ़ रहा है ना आजकल, ये उसका भी एक बहुत अच्छा उदाहरण है। ये वो चीजें हैं जो खिलौनों, कला और यहाँ तक कि कभी-कभी निवेश के बीच की जो सीमाएं हैं, उन्हें धुंधला कर रही हैं। सही बात है। और इससे एक बहुत ही दिलचस्प सवाल मन में आता है, पता है क्या? कि आखिर किसी चीज को इतना संग्रहणीय, इतना कलेक्टेबल बनाता क्या है? क्या वो सिर्फ इसलिए कि वो कम मिलती है, या उसका कलात्मक मूल्य है, या फिर उसके पीछे जो एक समुदाय बन जाता है, लोगों का जुड़ाव, वो भावना है? ये तो सोचने वाली बात है। दुर्लभता, कला या समुदाय, या शायद तीनों का मिश्रण? हाँ, शायद। ये सवाल श्रोताओं के सोचने के लिए छोड़ दे।